नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वीरवार को भिवानी जिले में कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने। वहीं जिले में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 8। शिक्षा बोर्ड में महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की पुण्यतिथि पर लगाया रक्तदान कैंप। चेयरमैन ने लगाए रक्तदाताओं को बैच। अब नए रंग रूप में नजर आएंगे जिले के 4 बस स्टैंड। 1 करोड़ रुपए की लागत से होगा सौंदर्यकरण। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में भीम स्टेडियम में किया गया महारी छोरी के छोरा तक कम सह कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रशासनिक भवन में किया गया अंत्योदय सरल केंद्र का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार दोपहर तक जिले में कोरोना के 4 मरीज ठीक हुए, जबकि खबर लिखे जाने तक कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। ताज़ा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 8 है, जबकि कुल 6,351 में से 6,198 ठीक हो चुके हैं। वीरवार को भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,351 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,198 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 8 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसी बात के महत्व को समझकर गुरुवार को हरियाणा शिक्षा बोर्ड परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की पुण्यतिथि पर यह रक्तदान शिविर लगाकर लाला हरदयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अनेकों कर्मचारियों ने रक्तदान किया और जिला उपायुक्त और बोर्ड चेयरमैन ने उन्हें बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड में महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की पुण्यतिथि के अवसर पर बोर्ड द्वारा एक रक्त कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य एवं बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह द्वारा बैच लगाकर उन्हें उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं जिला उपायुक्त ने बताया कि रक्तदान करने से किसी बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है तथा हमें सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी रक्तदान करना चाहिए। आज हम यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में खड़े हैं, जहाँ पर जो है एक रक्तदान का जो है शिविर का आयोजन किया गया है। ये श्री लाला हरदयाल जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया गया है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर जो है रक्तदान करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें से लगभग जो है 50 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 25 यूनिट जो है रक्तदान हम अब तक ले चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर ये निर्णय किया था कि हम जनवरी मास या फरवरी के प्रारंभ में एक मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिसमें रक्तदान हमारे कर्मचारियों ने देने का निर्णय किया था। लेकिन किसी कारण से रेड क्रॉस की और सिविल हॉस्पिटल के कारण से हम फरवरी मास में नहीं लगा पाए। उन्होंने हमें मार्च का समय दिया, तो आज 4 तारीख को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हम विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते थे, लेकिन उनको आवश्यकता ब्लड की कम है। हमारे पास 120 नाम आए हैं, लेकिन उनको 40 की आवश्यकता, तो 2-3 महीने बाद एक दोबारा से 150 यूनिट के लिए बड़ा कैंप लगाया जाएगा। जिले के 5 बस स्टैंड अब जल्द ही नए रूप रंग में नजर आएंगे। भिवानी के साथ साथ तोशाम, बहल, सिवानी, लोहारू के बस स्टैंड की काया सुधारने के लिए विभाग द्वारा 1 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही इस बजट से इन बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि भिवानी, तोशाम, बहल, सिवानी, लोहारू बस स्टैंड के सौंदर्यकरण के लिए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने करीब 1 करोड़ के बजट की मंजूरी दी है तथा सौंदर्यकरण का जिम्मा हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है तथा जल्द ही इन बस स्टैंड के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि भिवानी में बस स्टैंड की स्थापना 27 वर्ष पहले हुई थी तथा इसकी स्थापना के बाद से ही मुख्य भवन को भी विकसित किया गया था। वहीं जब इस बारे में भिवानी रोडवेज की यातायात प्रबंधक भरत परमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि परिवहन मुख्यालय से भिवानी
भिवानी बस स्टैंड सहित अन्य सभी बस स्टैंडों के जीर्णोद्धार के लिए करीब 1 करोड़ का बजट पास किया गया है तथा जल्द ही यह कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। देखिए, बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपया भिवानी डिपो को अलॉट हुआ है, जिसमें बस स्टैंड का जो रिनोवेशन है और जिस प्रकार का भी कोई जो कमियां हैं या कहीं पे कोई रिपेयरिंग के लिए है और सौंदर्यीकरण के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस विभाग हमें एस्टीमेट दे देगा और उनको वो पैसा अलॉट कर दिया जाएगा। हमारे जो तोशाम सब डिपो है और सिवानी का बस स्टैंड भी भिवानी के अंदर में ही है और भिवानी खेड़ा का भी है। सर, अगर जो बात की जाए सर ये अवैध वाहनों की, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? जो रोडवेज से पहले अवैध वाहन चलते हैं जी। देखिए, अवैध वाहनों की हम निरंतर धरपकड़ कर रहे हैं और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। जहाँ भी कोई अवैध वाहन मिलता है उसको पकड़ के उसका चालान किया जाता है। मारी छोरियां छोरों से कम है कि इसी थीम के साथ विमेंस वीक के चौथे दिन महिलाओं के बीच अनेक प्रतियोगिताएं गुरुवार को कराई गई। इसी के साथ वहां महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। चौथे दिन के इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त के साथ साथ CBLU के VCR के मित्तल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। विश्व महिला 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज स्थानीय भीम स्टेडियम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए म्हारी छोरिया के छोरियाते कम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को एक और जहां सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कंचा दौड़, लेमन रेस, मटका रोड तथा बॉक्सिंग जैसी प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपना जज्बा दिखाया। वे प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाली महिलाओं को जिला उपायुक्त द्वारा सम्मानित भी किया गया। सर स्टार्ट कीजिए मैम। आगे बढ़ाना चाहती है। अछूता नहीं है नारी शक्ति से। चल पूजा। तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए। नारी शक्ति के लिए सर स्टार्ट कीजिए मैम। आगे बढ़ाना चाहती है। अछूता नहीं है नारी शक्ति से। चल पूजा। तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए। एक सुंदर संयोजन। सरकार करवा दो जी। प्रयासरत रहती है कि देश की आधी आबादी हम शक्ति। बिल्कुल, ये हमारा हरियाणवी स्लोगन है, मारी छोरी मारे छोरों से कम नहीं है। तो आज ग्रामीण अंचल की लड़कियां, महिलाएं सभी ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लिया। मेरी बेटी मेरी शान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हरियाणा सरकार का नारा है, उसी उपलक्ष्य में हमारा उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को बिल्कुल नहीं होने देना है। और जो मेल फीमेल सेक्स रेशो है वो बेटियों की आज के दिन जिला भिवानी में 921 है। इसको 1000 के बराबर लेके जाना है। दोनों की रेशो बराबर होंगी तभी समाज में सर्वांगीण विकास होगा। तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वीमेन वीक सेलिब्रेशंस 1 मार्च से शुरू किया गया था और 5 मार्च तक चलेगा। और 8 मार्च को हम सभी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक विशेष उपलब्धि हासिल की है, उनको सम्मानित करेंगे इंटरनेशनल वीमेन डे पर। और आज यह 4th डे था जो स्पोर्ट्स इवेंट रखी गई थी। इसमें ग्रामीण अंचल से सभी महिलाओं ने आके विभिन्न अलग अलग खेलों में भाग लिया। इससे
या लड़कियों में प्रतिस्पर्धा आएगी और स्पोर्ट्स अपने आप में बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहल की गई ताकि जो महिला सशक्तिकरण है उसको और आगे बढ़ावा दिया जा सके तथा ग्रामीण परिवेश से जो महिलाएं आती हैं उनमें एक अवेयरनेस और जागरूकता जगाने का एक प्रयत्न किया गया है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। आज महिला जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उन्होंने विभिन्न खेलों में भाग लिया। इनसे उनको पूरे दूसरे समाज के साथ जुड़ने में, अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में तथा एक स्वस्थ समाज के निर्माण करने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में मुझे लगता है एक अच्छी जिला प्रशासन की तरफ से पहल है। और हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी इस पूरे के पूरे वीमेन वीक का जो कार्यक्रम किया उसमें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहा है और आगे भी लेता रहेगा ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके और जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी बराबर और समानता के अधिकार दिए जा सकें। की जो कड़ी है, जो हम 5 दिवसीय एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है उसमें ये स्पोर्ट्स मीट आयोजित की जा रही है जिसका थीम है हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं। तो हमारी छोरियां छोरों से किसी भी हाल में कम नहीं है, वो उनसे आगे ही हैं। उनसे कदम मिलाकर चलने की जहाँ तक बात है, उनके सपोर्ट से ही, नारी के सपोर्ट से ही एक समाज की कल्पना की जा सकती है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न तरह की खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया है जिसमें 300 मीटर दौड़, सैक रेस, नींबू चम्मच दौड़ और मटकी रेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है ताकि अनुलिपि प्रमाण पत्र, माइग्रेशन और आंसर शीट की कॉपी सहित अन्य ऑनलाइन सुविधाएं छात्रों को देने के लिए अंत्योदय सरल केंद्र का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि इसका उद्घाटन करने पहुंचे जिला उपायुक्त ने इसे परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड की अच्छी और सुनहरी पहल बताया। वीरवार को उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रशासनिक भवन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर अंत्योदय सरल केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि शिक्षा बोर्ड द्वारा अंत्योदय सरल पोर्टल पर परीक्षार्थियों को ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं तथा इसमें परीक्षार्थियों की अन्य किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस में ही अपने कागजात जमा करवा सकते हैं। सरल पोर्टल के माध्यम से परीक्षार्थी अनुलिपि प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट प्रवर्णन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन व उत्तर पुस्तिका की छायापत्री इत्यादि घर पर बैठे ही ले सकते हैं। भिवानी के बाहर के परीक्षार्थी भी अपने शहर के किसी भी सरल केंद्र से यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थी के लिए यह काफी अच्छी व सुनहरी पहल साबित होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड में प्रोफेसर जगबीर सिंह जी और राजीव प्रसाद जी सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड का बड़ा ही सराहनीय ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया है, जो खास तौर पर जो आम जनता के लिए और विशेष तौर पर जो बीमार व्यक्ति हैं, जो सिक पीपल हैं, तो उनके लिए जो ये ब्लड डोनेशन कैंप उनकी लाइफ बचाने के लिए वास्तव में एक वरदान साबित होगा। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रोफेसर जगबीर सिंह जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और राजीव प्रसाद जी सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड दोनों का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके साथ साथ यहाँ अंत्योदय सरल केंद्र का भी उद्घाटन किया गया जिसमें सभी तरह की सर्विसेज शिक्षा बोर्ड के द्वारा दी जाएंगी। और आज जिला भिवानी में 1400 के आसपास अटल सेवा केंद्र हैं और हर सब डिवीजन लेवल पर अंत्योदय सरल केंद्र है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरल केंद्र और अंत्योदय सरल केंद्र दोनों है। तो इन सरल केंद्र और अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से 550 से ज़्यादा सेवाएं और स्कीम सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। अटल सरल केंद्र का उद्घाटन तो माननीय उपायुक्त श्री जयबीर सिंह आर्य जी को हमने इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बुलाया है और उनके कर कमलों द्वारा इसे ब्लड डोनेशन कैंप का और अटल सरल केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। अटल सेवा केंद्र में विद्यार्थी अपनी ओएमआर शीट की फोटोकॉपी लेना चाहता है वो ले सकता है। उसमें कोई विद्यार्थी अपना डुप्लीकेट मार्कशीट लेना चाहता है मार्कशीट ले सकता है, उसको बोर्ड आने की आवश्यकता नहीं है। कोई विद्यार्थी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवाना चाहता है अपने आंसर शीट की
तो उसके लिए भी बोर्ड में आने की आवश्यकता नहीं है। अटल सरल केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करते हुए हमसे वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है। पहाड़ों में हो रहे खनन से परेशान गांव खनक के ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इन लोगों ने खनन के दौरान होने वाले ब्लास्ट से घरों की नींव तक हिलने की बात कहते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इसे मुसीबत बताया और खनन के प्रति कार्रवाई की मांग जिला उपायुक्त से की। वीरवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे गांव खनक वासियों ने बताया कि उनका गांव पहाड़ों के नजदीक बसा हुआ है, जिसकी तहसील तोशाम लगती है तथा पहाड़ों में चल रहे खनन कार्य में होने वाली जबरदस्त ब्लास्टिंग से गांव वालों के घरों की नींव तक हिल जाती है। पिछले दिनों इसी वजह से कर्नल सिंह व्यक्ति का मकान भी गिर गया था। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग रात को भी की जाती है, जो कि नियमों के अनुसार नहीं है। वहीं उनका कहना था कि वे पहले भी इस बारे में एसडीएम तोशाम मनीष सांगवान को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कड़ी में उनके द्वारा आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया तथा मांग की गई कि जल्द से जल्द इन्हें समस्या से निजात दिलाया जाए। गाँव की आबादी के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब घर बिल्कुल पास पास में है और उस पहाड़ में HSIIDC कंपनी एवं धनसर माइंस जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है झारखंड की, HSIIDC ने उसको सबमिट कर रखा है, उसको ठेका दे रखा है, तो वो उसमें खनन करती हैं और बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करती हैं और पहाड़ की तलहटी में भी ब्लास्टिंग करती हैं। वो इसका एक जीता जागता उदाहरण 11 फरवरी को था, जिसमें उन लोगों ने बड़ी ब्लास्टिंग करी और बड़ी ब्लास्टिंग से बड़े बड़े पत्थर 350 मीटर को पार करके मेन रोड तो शाम हिसार रोड पर आकर के गिरे और एक माइनिंग प्लान में एक्सेप्ट कर रखी इन लोगों ने एक बात कि केवल और केवल एक शिफ्ट में ही पहाड़ चलेगा, लेकिन ये लोग दिन और रात खनन करते हैं। हम इस बारे में तो शाम एसडीएम साहब, HSIIDC कंपनी, धनसर माइंस, मतलब कि जगह जगह हम इस बारे में चक्कर काट चुके हैं, लगातार इस बारे में शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं, शासन प्रशासन कोई इस बारे में संज्ञान नहीं ले रहा। हम ये चाह रहे हैं कि देखो रोज़गार का साधन तो वो है, वो चलना भी चाहिए, लेकिन एक शिफ्ट में चलना चाहिए। जैसे रात में दिक्कत क्या है, रात में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जो इनकी बड़ी बड़ी मशीनें जब पहाड़ में चलती हैं रात को, तो उससे इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि विद्यार्थी बच्चे ना तो पढ़ पाते और मतलब कि देश का भविष्य खतरे में है। और ये लोग अपना ज़्यादा माल निकालने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मतलब बच्चों का भविष्य को उनका नुकसान में जा रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। रात को और दिन को बड़ा पत्थर चलते हैं, ब्लास्टिंग बड़ी होती है, गांव में कई मकान गिर दराड़े आ रही है और कोई समाधान नहीं होता। HSIIDC और धनसार कंपनी वाले पहाड़ चलाते हैं, सरकार इस बारे में कोई सोच नहीं करती। हमारे बच्चे नू बच्चे हैं, कई मकान गिर गए गाँव में और अब हमें DC से मिले, प्रशासन से मिले, कोई सुनाई नहीं। आज हम DC साहब से मिलेंगे, यहाँ क्या करते हैं DC साहब हमारा। स्वच्छता के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए नगर परिषद द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक सहित अनेक गतिविधियों द्वारा लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है और NGT के रूल्स के हिसाब से ही कार्य किया जा सके, इसके लिए आम लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी संजय यादव ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए भिवानी शहर सिटीजन फीडबैक में नंबर 1 है। वहीं आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए शहर में विभिन्न जगह नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता रैली, प्लास्टिक बैन को लेकर नुक्कड़ नाटक और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि आम नागरिकों की भागीदारी के बिना स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आम नागरिक भी अपनी भागीदारी बढ़ाए और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भाग लें। इसकी शुरुआत आम नागरिक अपने घर से ही कर सकते हैं। कूड़े को घर पर ही अलग कर कचरा नगर परिषद के कर्मचारियों को दे, जिससे नगर परिषद कर्मचारियों को भी कूड़ा कचरा अलग करने में समस्या न हो। इसके लिए नगर परिषद ने मोबाइल नंबर व जगह जगह होल्डिंग लगाकर आम नागरिकों को जागरूक करने का कार्य भी किया है। मैं संजय यादव, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद भिवानी। पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी व हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल खट्टर द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 चलाया जा रहा है, जिसके अंदर नगर परिषद भिवानी द्वारा सिटीजन फीडबैक 1,18,000 पूरा कर लिया गया है, जो कि हरियाणा के अंदर पहले नंबर पर हम सिटीजन फीडबैक में चल रहे हैं। इसके अलावा MRF सेंटर भी दादरी रोड पर चल रहा है और पूरे शहर के अंदर सफाई के बारे में जगह जगह नुक्कड़ नाटक, सुबह पार्कों के अंदर रैली, स्वच्छता रैली, प्लास्टिक के बैन के ऊपर जगह जगह नुक्कड़ नाटक और रैलियाँ, स्वच्छता रैली निकाली जा रही है।
आम जनता से क्या अपील? आम जनता से मेरा यही अपील है कि हर एक आम नागरिक की भागीदारी की वजह से ही हम स्वच्छता श्रेणी के अंदर उच्च स्थान प्राप्त कर सकेंगे। तो हर एक नागरिक से अपील है कि अपने घर से ही सेग्रीगेशन करके गीला और सूखा कचरा हमारी गाड़ी को सुबह गाड़ी को दे, जिससे कि आगे हम अलग अलग इसका सेग्रीगेशन कर सकें और माननीय एनजीटी के न्यायालय के अनुसार सारी रूल रेगुलेशन के कार्य पूर्ण किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका, इस विषय को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में किया गया। नीति आयोग और भारतीय शिक्षा मंडल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में समग्र विकास, लचीलापन और रोजगार बढ़ाने की बात करने वाली शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका को लेकर चर्चा करने के साथ साथ इस नीति के प्रत्येक पहलू को विस्तार से बताया गया। स्थानीय हासी रोड स्थित राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में नीति आयोग व भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य श्री सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर आर.के. मित्तल ने वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के आंकड़े प्रस्तुत किए और भारत में उन्हें विकसित करने में नई शिक्षा नीति की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने शिक्षा नीति के अनेक ऊर्ध्वगामी प्रावधानों को भी उजागर किया। बारे में आज एक कार्यक्रम राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमारे शिक्षक साथियों की क्या भूमिका उसके क्रियान्वयन में रहने वाली है। क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एक समग्र विकास की बात करती है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात करती है, वो रोज़गार की बात करती है, वो लचीलेपन की बात करती है। इन सबको इम्प्लीमेंट तभी किया जा सकता है यदि हमारे जो शिक्षक हैं इन सब विषयों के बारे में वो भी जानकारी हासिल करें। ऐसा होगा तो मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन है वो प्रभावी होगा। महम रोड स्थित राधा कृष्ण अकेडमी द्वारा महिलाओं को फ्री कोचिंग सुविधा दी जा रही है। इस बारे में अकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि वे पुलिस विभाग में भर्ती के लिए महिलाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रही हैं, जिसके लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि वह महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगातार समाज में अनेकों कार्य करती रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी है एवं उन्हें दिल्ली पुलिस व बेल्ट की नौकरी करने के लिए फ्री फिजिकल की कोचिंग दी जाती है ताकि महिलाएं शैक्षणिक व शारीरिक रूप से अपना विकास कर सकें। वहीं उन्होंने बताया कि इस कोचिंग एकेडमी में केवल लड़कियां ही कोचिंग ले सकती हैं, जिससे लड़कियों को फिजिकल व शिक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं अमिता सिवाच, डायरेक्टर ऑफ राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी। मैं अपने भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूं कि हम अपनी कोचिंग एकेडमी में लड़कियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग के साथ साथ लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे पुलिस भर्ती के लिए रनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आएँ और यहाँ आकर कोचिंग की सुविधा ले सकती हैं। वहीं कोचिंग एकेडमी की लड़कियों ने बताया कि कोचिंग एकेडमी के माध्यम से उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही केवल लड़कियां होने की वजह से उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग करने में कोई झिझक नहीं होती। आराम से करोगे तुम, आराम से आराम से आराम। मेरा नाम रजनी है, मैं चांग से बिलोंग करती हूँ और अब मैं एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी एकेडमी का नाम है राधा कृष्णन एकेडमी, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ पे मेरे अंदर यहाँ आके कॉन्फिडेंस आया है कि मतलब गर्ल्स के अंदर हमारे अंदर एक झिझक रहती है कि हम लड़कों के बीच में अपना एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो झिझक ख़त्म हो गई है। और जैसे कि अब हमारा एक रूटीन टेस्ट होता है वीक में एक बार, जो कि अभी हम टेस्ट दे के आए हैं एंड उसके बाद सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारी वो चेक होएगी और उसके बाद जो कमी रहती है वो सर हमारा कंप्लीट कराने में। मैं राधा कृष्ण एकेडमी में जाती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये सिर्फ एक तो लड़कियों के लिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे भेज के बहुत ही संतुष्ट हैं क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हम आराम से कर सकते हैं। लड़कों के बीच में हमें झिझक होती है थोड़ी, तो अभी वो नहीं है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और अभी हम रिटन टेस्ट भी दे के आई हैं, जिससे हमारी स्टडी अच्छी हो रही है और हमें ये पता चलेगा हमें आगे और कितना करना है।
और यहाँ पे अभी सर हमें फ़िज़िकल के लिए लेके आए हैं, हमारी यहाँ पे रनिंग होगी तो उससे ये भी पता चल जाएगा हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। और मैं राधा कृष्ण एकेडमी में पढ़ती हूँ। मतलब हमारे गांव में स्टेडियम है लेकिन कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे अकेली गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सेपरेट करते बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले नहीं कर सकते प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना सर हमारे मतलब फिजिकल की तैयारी भी करवा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मतलब हम आगे जाके जब हम भर्ती की तैयारी करेंगे तो उसमें हम अपना अच्छा दे सकेंगे। हमने अभी ज्वाइन किया है कुछ ही टाइम पहले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा अनुभव किया है, शायद ही हम किसी और कोचिंग सेंटर में ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैडम ने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ अदर कोचिंग सेंटर्स में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं गेन कर पाते जो हम यहाँ गेन करते हैं। जो शिवाच मैम का जो एक नॉलेज है वो ब्रिलियंट है। अगर हम उनसे एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो वो उसके बदले में हमें 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो है वो बताती हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। हर टीचर यहाँ पे इतना अच्छा वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस्ड है जो कि बियॉन्ड प्रेज है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। वीरवार को भिवानी जिले में कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने। वहीं जिले में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 8। शिक्षा बोर्ड में महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की पुण्यतिथि पर लगाया रक्तदान कैंप। चेयरमैन ने लगाए रक्तदाताओं को बैच। अब नए रंग रूप में नजर आएंगे जिले के 4 बस स्टैंड। 1 करोड़ रुपए की लागत से होगा सौंदर्यकरण। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में भीम स्टेडियम में किया गया महारी छोरी के छोरा तक कम से कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रशासनिक भवन में किया गया अंत्योदय सरल केंद्र का उद्घाटन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।